हेलो दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, हम इसमें चार तरीके के ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दूसरा है सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, multiplication of a matrix by a scalar। चौथा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हम दो मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे, मतलब ऐड कैसे करते हैं, ये सीखेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स से, एक मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स को कैसे घटाते हैं, ये सीखेंगे। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर में हमें ये देखेंगे कि एक स्केलर नंबर की मल्टीप्लाई जब हम मैट्रिक्स में करते हैं तो उसका क्या क्या फ़र्क आता है मैट्रिक्स में। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हम दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए अब हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं सबसे पहले। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं नंबर्स का, 2 + 1 3 होता है, जैसे 5 + 6 11। इसी टाइप से हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। बस इसमें सिंपल सी एक कंडीशन होती है, जो कि होती है कि मैट्रिसेस मस्ट हैव सेम ऑर्डर। मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम दो मैट्रिक्स को आराम से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, 1 2 3 4 ले लेते हैं। और एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं बी, 2 4 6 8। अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका भी ऑर्डर है 2 × 2। अब हम ए प्लस बी निकालते हैं। ए प्लस बी कैसे निकालेंगे हम? 1 2 3 4 प्लस 2 4 6 8। अब एडिशन के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है ऑर्डर की। यहाँ पे ऑर्डर सेम है दोनों मैट्रिक्स का। इसके बाद हमें देखना होता है, इसके बाद हम करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम। मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 + 1 मीन्स 1 + 2 क्या आएगा हमारे पास? 3। 2 + 4 6, 3 and 6, 3 + 6 9, 4 + 8 12। ये मैट्रिक्स आएगी हमारे पास जब हम ए प्लस बी करेंगे, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को जोड़ेंगे। और अगर अब हम देखते हैं कि अगर मैट्रिक्स सेम नहीं होगी तो क्या होगा। जैसे कि अगर हम ए मैट्रिक्स को दोबारा लिख लें 1 2 3 4, तो इसमें हम एक और मैट्रिक्स जोड़ दें 1 2 3 4 5 6। अब देखिए अगर हम ऑर्डर तो इनका सेम है नहीं, तो अब हम इनको कैसे ऐड कर सकते हैं? अगर हम इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड भी करेंगे तो ये थर्ड कॉलम रह जाएगा। इसका इस रीज़न की वजह से हम अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होता है तो उन्हें ऐड नहीं कर सकते। हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ये बिल्कुल नॉर्मल जो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं कि 2 4 - 2 = 2, जैसे हमने एडिशन करा सेम वही प्रोसेस में होती है, बस प्लस की जगह इसमें भी माइनस होता है। और सेम कंडीशन है मैट्रिसेस मस्ट हैव सेम ऑर्डर। मतलब मैट्रिक्स जो भी हम मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करें जिसमें से भी, मतलब मैट्रिक्स ए में से अगर हम मैट्रिक्स बी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं
तो उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ही हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को दोबारा लिखें जो हमने ऊपर ली थी, जो कि हैं 1 2 3 4, मैट्रिक्स बी है 2 4 6 8। तो अगर हम मैट्रिक्स बी माइनस ए निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 4 6 8 माइनस 1 2 3 4। इसमें भी हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं जो मैट्रिक्स के, उसी में सिर्फ सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो हमारे पास आएगा 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 3 3, और 8 माइनस 4 आएगा हमारे पास 4। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं मैट्रिसेस का। तो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसे हम कम्यूटेटिव लॉ के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि नंबर्स में हमने कम्यूटेटिव लॉ को पढ़ा है, जो कि होता है कि अगर कोई नंबर ले लें ए और बी, अगर कोई नंबर है तो इनका सम जो आए वही सम बी प्लस ए का आए, तो वह कम्यूटेटिव है। मतलब किसी नंबर, दो नंबर की पोजीशन चेंज करने पर भी हमें वही वैल्यू मिले जो पहले मिल रही थी, तो वह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, क्योंकि अगर हम 1 + 2 करेंगे तब भी 3 आएगा, और उनकी पोजीशन अगर चेंज कर दें 2 + 1 कर दें तब भी 3 आएगा, जिसका मतलब है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम मैट्रिक्स की बात करें, दो मैट्रिक्स अगर हम ले लें 1 2 3 4 2 4 6 8, तो अगर हम इन्हें ऐड करेंगे 1 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, और 2 और 1 ऐड करेंगे तब भी तो 3 आएगा। मतलब पोजीशन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर यहाँ नंबर्स की जगह हम फंक्शंस ले लें, x² x sin x cos x, x² cos x sin x, ये ले लें, तो अगर हम इनकी पोजीशन चेंज भी कर देंगे, इसको पहले ऐड कर दें, ऐसे करके कर दें, या इसको पहले रख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब एडिशन में पोजीशन कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे हम कुछ बड़ा नंबर पहले रख दें या छोटा नंबर पहले रख दें, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इसका मतलब है कि एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो हम लिख सकते हैं मतलब कि अगर एफ ए कॉमा बी टू मैट्रिसेस ऑफ एनी ऑर्डर, इफ टू मैट्रिसेस of any order such that a plus b बराबर हो b plus a के, देन तो हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि अगर हम 4 - 2 करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, बट अगर हम 2 - 4 करेंगे तो हमारे पास -2 आएगा, जिसका मतलब है a + b यहाँ पे b + a के बराबर नहीं है, जो कि रिक्वायर्ड कंडीशन होती है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करने की। तो इसलिए कम्यूटेटिव लॉ हम लिखेंगे, इफ a, b टू मैट्रिसेस ऑफ एनी ऑर्डर
such that a माइनस बी बराबर नहीं होगा b माइनस ए के, then addition of matrices is not, sorry, subtraction of matrices is not commutative. अब हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर दो तीन मैट्रिसेस ले लें हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब कंडीशन होती है कि अगर तीन कोई नंबर या मैट्रिसेस कुछ भी हों, मतलब अगर हम तीन मैट्रिक्स ले लें ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी तीन मैट्रिक्स ले लें, तो उसमें हम अगर ए और बी का सम निकालें, फिर उसके बाद उसमें सी ऐड करें, तो वह बराबर होना चाहिए बी प्लस सी। बी और सी का सम निकालें, उसको बी प्लस सी को हम ए में जोड़ें, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है और माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगी मैट्रिक्स के लिए तो वह एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेंगी। सिंस एडिशन कम्यूटेटिव है, तो चाहे हम इनको पहले ऐड करें या बी प्लस सी को ऐड करें या ए प्लस सी को ऐड करें फिर बी को ऐड करें, तो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करने की वजह से हमें वही वैल्यू मिलेगी जो हम ए प्लस बी को ऐड करेंगे फिर सी को ऐड करेंगे, और ए बी प्लस सी को फिर ए में ऐड करेंगे तो हमें सेम वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब है कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो, एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि वह कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है, इसलिए। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। अब देखिए अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए पहले तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, एक तो रीज़न ये है, पर ये मेन रीज़न नहीं है। बट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि अगर हम ए माइनस बी ब्रैकेट खोल दें तो ए माइनस बी माइनस सी आएगा, जो कि इक्वल नहीं होगा ए माइनस बी। अब माइनस जब अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा सी। देखिए जब यहाँ सी सब्ट्रैक्ट हो रहा है ए माइनस बी से और यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो सिंस अगर ए माइनस बी कोई भी नंबर है, एक्स ले लेते हैं, एक्स मान ले से, तो अगर एक्स में से कहीं पे हम सी माइनस कर दें और दूसरी तरफ एक्स में सी ऐड कर दें तो वह इक्वल कभी नहीं हो सकते, इसलिए ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। लिख देते हैं इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बी थ्री मैट्रिसेस ऑफ एनी ऑर्डर, सी ऑर्डर की होगी, सच दैट ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा इसके ए प्लस बी प्लस सी के, देन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन में। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बी थ्री मैट्रिसेस of any order such that a माइनस बी माइनस सी इसके बराबर नहीं होगा, a माइनस बी माइनस सी के बराबर नहीं होगा, जिसकी वजह से देन सब्ट्रैक्शन is not associative. Subtraction of matrices
इज नॉट एसोसिएटिव। तीसरी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ, सॉरी, सब्ट्रैक्शन में कोई सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी नहीं होती है, तो हम लिख सकते हैं देयर इज नो सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी। अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। सबसे पहले तो एडिटिव आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन का टॉपिक है और जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ शॉर्ट में कि आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी, तो अगर हम एक कोई नंबर मान ले ए, हमें ए में कोई एक ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे हमें ए मिल जाए, और जो नंबर हम यहाँ ऐड करेंगे वही एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ए नंबर कोई भी हो सकता है, तो ए में हम ऐसा क्या नंबर ऐड करेंगे कि ए मिल जाए। सिंपल सी बात है, जीरो। देखिए, अगर 1 में जीरो ऐड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, 2 में जीरो ऐड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, -3 में अगर हम जीरो ऐड करेंगे तब हमें -3 मिलेगा। मतलब हम जिसमें जीरो ऐड कर रहे हैं तो हमें वही नंबर मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है नंबर्स के लिए, सारी नंबर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी है। तो अब मैट्रिक्स के लिए देखें, अगर कोई ए मैट्रिक्स मान ले तो हम इसमें ऐसी क्या मैट्रिक्स ऐड करेंगे कि हमें मैट्रिक्स ए वापस मिल जाए। क्या ऐड करेंगे? जीरो मैट्रिक्स। मान लें अगर ए 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स है, तो इसमें हम कौन सी मैट्रिक्स ऐड करेंगे? जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगी, ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। समझ जाइए कि एक और कंडीशन होती है, जो कंडीशन होती है एडिटिव आइडेंटिटी के लिए, वो होती है कि अगर ए प्लस जीरो होना चाहिए ए, उसी तरीके से इक्वल होना चाहिए जीरो प्लस ए। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी को पहले लिख दें, उस नंबर को बाद में, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करें। वो एडिशन तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता ही है। तो लिखते हैं अब हमें यहाँ पे क्या हो, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। इफ ए बी आ मैट्रिक्स of any order, then there is a zero matrix O of same order of A such that A plus O equals to O plus A। अगर ये हो, ये कंडीशन फॉलो हो, देन तब हम कह सकते हैं जीरो O is the additive identity। तो हम कह सकते हैं कि ओम जीरो मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी की चौथी आइडेंटिटी होती है एग्जिस्टेंस, तो मतलब चौथी प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स और सब्ट्रैक्शन में इनवर्स नहीं होता है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सब्ट्रैक्टिव इनवर्स। अब देखिए
एडिटिव इन्वर्स और सब्ट्रैक्टिव इन्वर्स क्या होता है। जैसे कि हमने यहाँ देखा, ये कंडीशन ज़रूरी होती है किसी भी आइडेंटिटी के लिए। उसी तरीके से जो ज़रूरी कंडीशन है इन्वर्स के लिए वो होती है। इससे पहले ये देखिए कि इन्वर्स क्या होता है। अगर ए में हम ऐसा क्या जोड़ें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। अगर ए कोई नंबर है तो इसमें हम ऐसा क्या नंबर जोड़ें कि एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। और अगर ए में किसी ऐसे नंबर को जोड़ के हमें कोई भी नंबर हो सकता है वो एडिटिव आइडेंटिटी मिल गई तो वह नंबर एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। मतलब कि अगर ए है, अगर उसमें हम -a जोड़ दें, मतलब 1 में -1 जोड़ें तभी तो हमें 0 मिलेगा। उसी तरीके से अगर ए में हम -a जोड़ दें तो हमें 0 मिलेगा। अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो अगर ए मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव मैट्रिक्स जोड़ दें तो हमें 0 मैट्रिक्स मिलेगी। और इसकी जो ज़रूरी कंडीशन वो होती है a प्लस -a होना चाहिए 0 के बराबर, जो कि होना चाहिए -a प्लस a के बराबर। देखिए लिखते हैं, इफ ए बी एनी मैट्रिक्स such that a प्लस -a हो और -a प्लस a के बराबर हो, then -a is the inverse of a। अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर पढ़ेंगे। स्केलर मतलब एनी नंबर। मान लें अगर एक मैट्रिक्स है a 2 4 6 8 और हमें निकालना है 2a। 2 यहाँ पर 2 एक स्केलर है, मतलब एक नंबर। तो 2a निकालने के लिए 2 की मल्टीप्लाई a के सभी एलिमेंट्स के साथ हो जाएगी, मतलब 2 2 4 8 6 2 12 और 2 16। 2a ये हो जाएगा कि 2 की जगह कोई भी नंबर होता तो उसकी मल्टीप्लाई तो ए मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ हो जाती है। तो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। बाई अ स्केलर। इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली है कि अगर दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं और उसकी मल्टीप्लाई किसी स्केलर से कर दें तो उसको हम अलग अलग मल्टीप्लाई करके उसका सम भी कर सकते हैं, मतलब के ए प्लस के बी कर सकते हैं। तो हम ये क्यों करेंगे, हम डायरेक्ट ऐड करके उसको सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे के से। इससे तो हमें और लंबा पड़ेगा, लेंथी पड़ेगा। पर ये प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए क्योंकि मैट्रिक्स चैप्टर से एक नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और अब तो वैसे ही MCQs टाइप बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएगा हमारे पास, इसलिए हमें प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर दो स्केलर का सम हो रहा है तो उसकी मल्टीप्लाई अगर हम किसी मैट्रिक्स से करेंगे तो उसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि अगर पहले के की मल्टीप्लाई ए से कर दें और फिर एल मतलब एक स्केलर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से कर दें, फिर दूसरे स्केलर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से कर दें और फिर उन दोनों को जोड़ दें। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर की।